तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। हम आपको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। हर एक टॉपिक को मैं टच कर रहा हूं, आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई टॉपिक मुझसे छूट न जाए। और मैं बार बार कह रहा हूं बेटा कि जो बच्चे अब तक मेरे YouTube चैनल केमो क्लिप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है बेटा, तो चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था मोल प्रभाज या मोल अंश के बारे में, यानी मोल फ्रैक्शन के बारे में मैंने पढ़ा दिया था। इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं, लिख दिया है ऊपर, मोल अंश या मोल प्रभाज के आंकिक प्रश्न। ठीक है, इसके पर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, एक दो क्वेश्चन के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। मैंने प्रश्न भी लिख दिया है आपके सामने। देखिए, लिखा है कि जल में यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम आपको यह सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है। तो हम आपको सॉल्व करते हैं। देखिएगा बेटा, दिया है कि यूरिया का क्या दिया है, जल में यूरिया का 1 बिलियन कितना है, भारानुसार 6% है, अर्थात 6% भारानुसार यूरिया बिलियन में क्या होगा, 6% भारानुसार यूरिया बिलियन में यूरिया का भार कितना हो जाएगा बेटा, यूरिया का भार बराबर 6 ग्राम। ठीक है भाई, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक बिलियन बना हुआ है जिसमें एक यूरिया है एक जल है। तो जिसमें यूरिया का कितना दे दिया है, 6% दिया ही हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, 100 में 6% यानी 6 ग्राम। तो ठीक ऐसे ही क्या हो जाएगा, तब जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, जल का द्रव्यमान बराबर 100 - 6 बराबर 94 ग्राम। कोई दिक्कत? देख लीजिएगा, यूरिया का जब भार 6 ग्राम निकल जाएगा तो जल का द्रव्यमान कितना निकल जाएगा, 94 ग्राम। अब बेटा हम निकालेंगे यूरिया का बिलियन में यूरिया का मोल निकालेंगे। भाई क्या निकालेंगे, यूरिया के बिलियन में यूरिया से हम आपको बता दें, यूरिया का सूत्र लिख दे रहे हैं, NH2CO के मोल, यही हमको ज्ञात करना है। तो यह होता क्या है भाई, मोल बराबर क्या होता है, इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि भार बटा और भार। तो भार किसका होगा, यूरिया का ही तो होगा ना भाई। यूरिया का मोल निकालना है तो यूरिया का भार होगा, यूरिया का द्रव्यमान बटा यूरिया का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो यूरिया का द्रव्यमान बेटा कितना दिया है, 6 ग्राम। तो यह 6, चूंकि आणविक द्रव्यमान तो हमको ज्ञात है नहीं, तो हम यूरिया का आणविक द्रव्यमान अर्थात NH2CO NH2 का आणविक द्रव्यमान हम निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 × 1, कार्बन का कितना 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, फिर नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2 × 1, इन सबको जोड़ेंगे आ जाएगा 60। तो यूरिया का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया, 60, जो बराबर 1 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 मोल हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आपको अगर कहीं दिक्कत लगी तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, हम पुनः आपको बता देंगे। ठीक है, हमने यूरिया के बिलियन में यूरिया का मोल निकाल दिया। अब हम पुनः यूरिया के बिलियन में जल का मोल निकालेंगे, तभी तो हमको लिखना पड़ेगा भाई। हम जब लिखते हैं मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, Na/Na + Nb। तो भाई हमने Na निकाल लिया है तो Nb भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो दूसरा हम करते हैं बेटा, यूरिया के बिलियन में जल का सूत्र होता है H2O के मोल। अब H2O के मोल के लिए मतलब क्या हो, अब यूरिया का द्रव्यमान पहले में था तो इसमें किसका हो जाएगा, जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान बटा जल का आणविक द्रव्यमान।
ठीक है। ये बताइए जल का द्रव्यमान कितना दिया है, 94 ग्राम। आणविक द्रव्यमान पुनः हम आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं यहाँ पर H2O का। तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 गुणे 1, ऑक्सीजन का 16 होता है तो ये कितना हो जाएगा 18, तो 18 भाग दे देंगे बेटा इससे, तो 18 × 90, 5 9 ये 2 5.22 मोल इसका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यूरिया के बिलियन में जल का द्रव्यमान। अभी हमको बेटा, अब तो हम दोनों के मोल निकाल चुके हैं, अब हमको आगे क्या करना है, अब आगे आपको बताते हैं। इधर हम आपको बता देते हैं क्या होगा, पूरा हम आपको डिटेल दिखाते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ देख लीजिएगा, यूरिया के बिलियन में यूरिया का मोल प्रभाज्य, यही ना निकालना है, यूरिया का मोल प्रभाज्य निकालना है और जल का मोल प्रभाज्य निकालना है। तो यूरिया के बिलियन में यूरिया का मोल प्रभाज्य हम निकाल के दिखाते हैं, तो क्या होगा, पहला तो यही होगा ना बेटा, यूरिया का मोल अब बटा यूरिया का मोल प्लस जल का मोल, यही तो होगा। तो यूरिया का मोल बटा यूरिया का मोल प्लस जल का मोल, यही होगा ना। अगर हम यूरिया के मोल को बेटा Na मान लेते हैं तो यह भी क्या हो जाएगा Na, और ये जल के मोल को क्या लिखेंगे तब Nb लिखेंगे। यही तो मैंने सूत्र आपको बताया था भाई, मोल प्रभाज्य या फिर मोल अंश का सूत्र यही बताया था कि क्या होगा Na/Na प्लस Nb। तो मैंने यूरिया के मोल को अगर Na मान लेते हैं तो Na/Na प्लस जल के मोल को Nb मानते हैं तो Nb हो जाएगा। तो यूरिया का मोल बेटा कितना दिया हुआ है, यूरिया का मोल कितना है 0.1 मोल, तो 0.1 अब बटा 0.1 प्लस 5.22, ठीक है। जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 अपान 5.32, ठीक है। अब इसमें भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, भाग देने के बाद से भाग दे दीजिएगा 0.0188, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। यूरिया के बिलियन में यूरिया का मोल प्रभाज्य कितना हो जाएगा 0.0188, यह निकल जाएगा। अब बेटा दूसरा हमको निकालना है यूरिया के बिलियन में जल का मोल प्रभाज्य, तो दूसरा निकालते हैं। यूरिया के बिलियन में जल का मोल प्रभाज्य, तब क्या होगा बेटा, तब हो जाएगा भाई देखिएगा, यूरिया के बिलियन में किसका, जल का मोल प्रभाज्य निकालने के लिए तब क्या होगा, यूरिया जल का मोल बटा जल का मोल प्लस यूरिया का मोल, तो हो जाएगा यही जल का मोल बटा जल का मोल प्लस यूरिया का मोल, यही तो होगा ना। देखिएगा यूरिया के बिलियन में जल का मोल प्रभाज्य निकालना है, तो भाई जल का मोल अब बटा जल का मोल प्लस यूरिया का मोल, तो जल का मोल बेटा कितना दिया है 5.22, तो ये हो जाएगा 5.22 अब बटा 5.22 प्लस 0.1, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 5.22 अब बटा 5.22 में 0.1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5.32, ठीक है। अब भाग देते हैं इसका तो कितना हो जाएगा, यह भाग देने पर 0.9812, यही आपके दो क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। पुनः आपको हम समझा देते हैं, देखिएगा थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस जरूर है लेकिन बड़ा आसान है। हमने कहा है कि जल में यूरिया के 1 बिलियन भारानुसार 6% है, बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज्य ज्ञात करना है, हमको 2 ज्ञात करना है, याद रखिएगा।
यूरिया का मोल प्रभाज और जल का मोल प्रभाज। तो इसको मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए हमको भाई मोल तो निकालना पड़ेगा ना, यूरिया का मोल कितना होगा और जल का मोल कितना होगा। तो मैंने वही किया है कि 6% भारानुसार यूरिया विलयन में यूरिया का भार कितना है 6 ग्राम। अगर यूरिया का भार 6 ग्राम होगा तो जल का भार कितना होगा, 100 में से 6 घटा देंगे तो 94 ग्राम। तो वही मैंने किया है, जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 100 - 6 = 94 ग्राम। अब होगा यूरिया के विलयन में यूरिया के मोल, भाई यूरिया के विलयन में यूरिया का मोल तो निकालना पड़ेगा ना। तो यूरिया का सूत्र क्या होता है NH2CO NH2। तो क्या हो जाएगा यूरिया का द्रव्यमान बटा यूरिया का आणविक द्रव्यमान। तो यूरिया का द्रव्यमान कितना है हमने पहले ही निकाल के बताया है आपको 6 ग्राम, और आणविक द्रव्यमान आपको मैंने यहाँ पर निकाल के दिखा दिया है, देख लीजिएगा NH2CO NH2। नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 2 और कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, पूरा नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, दोनों को जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60। तो ही मैंने 60 आपको क्या कर दिया है, लिख दिया है। 6/60 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 मोल हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट बेटा आ जाता है यूरिया के विलयन में जल के मोल। जल का सूत्र होता है H2O। तो क्या हो जाएगा जल का द्रव्यमान बटा जल का आणविक द्रव्यमान। तो जल का द्रव्यमान कितना है 94 ग्राम। भाई 100 में से 6 घटाए हैं 94 आया है, भाई 94 लिख दिया है। और जल का आणविक द्रव्यमान यानी 18 कहाँ से आया, तो H2O का आणविक द्रव्यमान निकाल दिया है, 2 × 1 + 16 = 18। ठीक है, तो 18 लिख दिया, भाग दिया गया है तो 5.22 मोल आ गया है। अब आ जाता है बेटा मेन टॉपिक पर हम आते हैं कि हमको तो मोल प्रभाज ज्ञात करना है ना। तो मोल प्रभाज यूरिया के विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज हम निकाल लेते हैं। तो यूरिया का मोल बटा यूरिया का मोल प्लस जल का मोल। तो यूरिया का मोल कितना है 0.1 अब बटा 0.1 प्लस 5.22 जो बराबर करके 0.1 अपान 5.32 और भाग देने पर 0.0188 क्या आ गया है यूरिया का मोल प्रभाज आया है। पहला आंसर ये हो जाता है। दूसरा आंसर मैंने लिखा है यूरिया के विलयन में जल का मोल प्रभाज क्या होगा, तो जल का मोल बटा जल का मोल प्लस यूरिया का मोल। तो 5.22 बटा 5.22 प्लस 0.1 बराबर 5.22 बटा 5.32 भाग देने पर आ जाएगा 0.9812। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, तब हम आपको और आगे बताते हैं। चलिए नोट कर लिए। अब हम आते हैं आपको दूसरा बेटा सवाल लेकर। दूसरा एक और सवाल हम लगवाते हैं। फिलहाल बड़ा लॉन्ग हो जा रहा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी पहले सवाल नोट कर देंगे, उसके बाद से आपको सलूशन दिखाएंगे, नोट करके हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसे मिटाते हैं बेटा, फिर एक और आंकिक प्रश्न लिखते हैं और फिर हम उसके बारे में आपको बताते हैं, पुनः समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसे मिटाते हैं, फिर एक और आपको आंकिक प्रश्न देते हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन दिया है बेटा कि जल में एथिल अल्कोहल का विलयन भारानुसार 16% है। विलयन में एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो सेम बेटा क्या होगा, पहले सलूशन हम करते हैं आपको, जैसे मैंने पूर्ववत किया था सेम वैसे ही करेंगे। भाई जल में एथिल अल्कोहल का विलयन भारानुसार कितना है 16%। तो यानी एथिल अल्कोहल का भार क्या हो जाएगा 16% का मतलब 16 ग्राम, यही होगा ना भाई। 16% मैंने पूर्ववत भी लिखा था कि 6% था, तो उसका कितना हो जाएगा 6 ग्राम। तो यह भी कितना हो जाएगा एथिल अल्कोहल का भार 16 ग्राम। जब एथिल अल्कोहल का भार 16 ग्राम होगा तो विलयन में जल का भार कितना हो जाएगा बेटा, जल का भार बराबर 100 - 16, यही होगा ना। तो 100 - 16 करेंगे या कितना हो जाएगा 84 ग्राम। कोई दिक्कत, हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा कि एथिल अल्कोहल का भारानुसार कितना प्रतिशत है 16% है, तो यह कितना हो जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा जल का भार 100 में से 16 घटा देंगे कितना हो जाएगा 84 ग्राम हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है बेटा, अब देखिएगा किसका निकालना है, एथिल अल्कोहल का क्या निकाल देंगे मोल निकालेंगे, फिर उसके बाद से जल का मोल निकालेंगे, फिर उसके बाद से लास्ट में जाके क्या करेंगे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकाल देंगे, फिर जल का मोल प्रभाज निकाल देंगे। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं विलयन में किसका, जल का मोल पहले ज्ञात कर लेते हैं। चलिए
देखते हैं बिलियन में जल का मोल बराबर, तो जल का मोल बराबर क्या होता, भार बटा अणुभार, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं बेटा, भार बटा अणुभार। तो जल का भार कितना दिया है बेटा, 84, ठीक है। अणुभार अभी पिछले में निकाल के दिखाया था जल का, यानी H2O का, यही तो होता है ना H2O, तो H2O का भी पिछले क्वेश्चन में बताया था कितना होता है 18, ठीक है। तो इन दोनों का भाग देते हैं, तो भाग देने पर यह कितना आ जाएगा देख लेते हैं, 18 × 90, 90 अधिक हो जाएगा, कम करते हैं कितना होगा 4.666, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, बिलियन में जल का मोल कितना हो जाएगा 4.666 मोल हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहला निकल गया। अब क्या निकालेंगे बेटा, बिलियन में किसका, एथिल अल्कोहल का मोल, यही तो होगा ना, एथिल अल्कोहल का मोल, तो यह भी सेम यही होगा बेटा, भार बटा अणुभार, अर्थात भार बटा अणुभार। तो एथिल अल्कोहल का भार कितना दिया है 16 ग्राम। अणुभार हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, तो 2 × 12 + 5 × 1 + 16 + 1, ये कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ लीजिएगा 46 ही आएगा, 24 और 24 1 25 5 30 10 40 हो 46, हाँ ठीक है 46 ही आएगा। तो यह कितना हो जाएगा बट्टा 46 से इसमें क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, ठीक है। तो जब भाग दे देंगे तो यह कितना आ जाएगा 0.347, 0.347, ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स या ग्राम प्रति मोल, यही जो भी होगा, हाँ ग्राम मोल इनवर्स। इस यहाँ भी तो ग्राम मोल इनवर्स ही होगा बेटा, यहाँ भी ग्राम प्रति मोल लिखना है, यहाँ भी ग्राम प्रति मोल लिखना है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, बिलियन में किसका, जल का मोल प्रभाज, उसके बाद से तब देखते हैं। देखिए हमने आपको 2 ज्ञात कर दिया है, पूर्वज जैसे किए थे सेम वैसे ही करेंगे। अब देखिए बिलियन में जल का मोल प्रभाज, तो जब जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो जल का मोल बटा जल का मोल प्लस अल्कोहल का, एथिल अल्कोहल का मोल, यही होगा ना। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिएगा बिलियन में जल का मोल कितना दिया है 4.666 बटा पुनः जल का मोल होगा, तो यानी 4.666 प्लस किसका मोल हो जाएगा, एथिल अल्कोहल का, अर्थात 0.347, ठीक है। तो इसको गुणा भाग करने के बाद से कितना आ जाएगा 0.93, क्या हो जाएगा 0.93, ठीक है। इसको चूंकि पहले से हमने जोड़ लिया है इसलिए हम आपको आसानी से बता दे रहे हैं कि इसमें और इसको जोड़ लेंगे और इससे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 0.93। चूंकि टाइम की बचत के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं बेटा, नहीं तो हम जोड़ के आपको यहीं दिखा देते। आपको जोड़ने के बाद से क्या आ जाएगा, बिलियन में जल का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा 4.66 बटा 4.66 प्लस 0.347, ठीक है। अब आ जाते हैं बिलियन में किसका मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। बिलियन में एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज बराबर, अब एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज बराबर कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो हो जाएगा ना 0.347 अपान 0.347 प्लस किसका हो जाएगा, जल वाला होगा ना 4.666, ठीक है यही होगा ना 0.347 अपान 0.347 प्लस 4.666 हो जाएगा,
ठीक है, तो जोड़ लेते हैं हम बिलियन में एथिल अल्कोहल का मूल प्रभाज। तो 0.347 अपान 0.347 प्लस 4.666, तो जोड़ने के बाद से यहाँ पर आ गया बेटा 0.347 और नीचे वाले को मैंने जोड़ दिया है तो कितना आ गया 5.013, और जो भाग देने पर आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 0.0692। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या फिर यहाँ भी मैं एक आंसर ये हो जाएगा, दूसरा आंसर, या फिर यहाँ डायरेक्ट लिखना चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं 0.0692, दोनों आप देख लीजिएगा। ठीक है, पुनः मैं आपको समझा दे रहा हूँ इस प्रश्न को कि मैंने क्या किया है, देख लीजिएगा। दिया है क्वेश्चन कि जल में एथिल अल्कोहल का विलयन भारानुसार 16% है, विलयन में एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। जब क्या दिया है, जल में एथिल अल्कोहल का विलयन भारानुसार 16% है, तो जल का में एथिल अल्कोहल का भार कितना हो जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा। तो जल का भार कितना हो जाएगा बेटा 100 माइनस 16 बराबर 84 ग्राम। हमने बिलियन में निकाल दिया है, बिलियन में जल का मोल, तो जल का मोल बराबर क्या होता है जल का द्रव्यमान बटा जल का आणविक द्रव्यमान, तो वही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है भार बटा अणुभार। भार कितना दिया है उसका 84 ग्राम जल का, अणुभार 18। पिछले अभी मैंने क्वेश्चन जो लगवाया है उसमें बताया है कि जल का अणुभार कितना 18 ग्राम, भाग देने पर आ जाएगा 4.666 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मैंने निकाल रहा है कि बिलियन में एथिल अल्कोहल का मोल, यह भी भार बटा अणुभार हो जाएगा। तो एथिल अल्कोहल का भार कितना है 16 ग्राम, अणुभार मैंने आपको यहाँ पर निकाल के दिखा दिया है C2H5OH एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है, तो यह कितना हो जाएगा 46, भाग देने पे आ गया है 0.347 ग्राम प्रति मोल आ गया है। अब बेटा निकाल देंगे बिलियन में जल का मोल प्रभाज, तो जल का मोल प्रभाज क्या होगा जल का मोल प्रभाज बटा जल का मोल प्रभाज प्लस एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, नहीं सॉरी, जल में मोल क्या हो गया बिलियन में किसका जल का मोल और बटा जल का मोल प्लस क्या एथिल अल्कोहल का मोल, तो यही होगा 4.666 बटा 4.666 प्लस 0.347, भाग देने पर 0.93, पहले का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और दूसरा मैंने बताया है कि बिलियन में एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, तो कितना हो जाएगा एथिल अल्कोहल का मोल बटा एथिल अल्कोहल का मोल प्लस जल का मोल, भाग देने पे आ जाएगा 0.0692। या यहाँ भी वही बताया हूँ, जो इन दोनों को जोड़ दिया हूँ नीचे वाला, भाग देने पर 0.0692। ठीक है, लगा लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ठीक है बेटा। तो फिर हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आप हमारे YouTube चैनल केमो क्लिप को देखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट में हमारे YouTube चैनल पर पढ़ सकते हैं, और इसको पढ़ें और आगामी बोर्ड के लिए तैयारी में जुट जाएं।